हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। अब OROP इम्प्लीमेंटेशन की जो काले बादल थे वो बिल्कुल छट चुके हैं। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को 15 मार्च 2023 तक का समय दे दिया है इसे लागू करने के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन फिर भी जैसे ही इस न्यूज़ को हमने अपने चैनल पर डाला और जब पेंशनर्स के कमेंट आने लगे तो यही कमेंट थे कि ये क्या गारंटी है कि ये पुनः एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए नहीं जाएंगे। पहले जो दो मौके मिले थे भारत सरकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए और ये जो मौका मिला है, इन दोनों में फ़र्क है। पहले इन्होंने जो डिटेल्स थे वो नहीं निकाले थे, इस बार बता रहे हैं इनका सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आशा तो यही करते हैं कि ये सारा का सारा जो काम है ये पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार पेंशनर्स का कहना कि क्या गारंटी है कि इस बार ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए नहीं जाएंगे। पेंशनर्स का भारत सरकार के प्रति ये ट्रस्ट डेफिसिट का मैटर है, और यदि ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो इसके बड़े नुकसान होते हैं। सही समय पर OROP लागू न करना, ये मन स्थिति, ये जो स्टेटमेंट पेंशनर्स के आ रहे हैं, इसके लिए पूर्ण रूपेण भारत सरकार जिम्मेदार है। और वो लोग भी जो जंतर मंतर पर बैठ करके 3.5 साल से इसको लटकाए हुए थे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पेंशनर सही कह रहे हैं। कल मैंने एक YouTube पर देख रहा था, मैं एक जो प्रतिनिधिमंडल था, शिष्टमंडल था, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का माननीय रक्षा मंत्री से मिला। उन्होंने उनको अपना ज्ञापन दिया। उसमें MSP का वर्णन था, जो उनकी बहुत पुरानी मांग है, सभी की मांग है। एक और वर्णन था उनका कि पेंशन 70% की जाए जो 1973 में थी, उसमें वेटेज दिया जाए और 70% करके वेटेज दे करके ही OROP लागू किया जाए। उससे पहले OROP लागू नहीं किया जाए। अब मुझे पता नहीं कि ये दे के आए या नहीं आए, लेकिन मैंने YouTube पर देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, भाई गरीब की भाभी क्या सब कुछ जोरू होती है क्या? ये OROP के पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? आप जाइए, शिष्टमंडल अपना आराम से ज्ञापन दे करके आइए। हर कोई जाता है, आप ही नहीं जाते हो, बहुत जाते हो, हम भी गए हुए हैं। लेकिन जो कोई आता है इस OROP पर अटैक करता हुआ चला आता है। बड़ी मुश्किल से इसका नंबर आया है और अगेन इसको अटका दिया जाए, क्योंकि इनको 70% चाहिए। इनको पता है ये देवा स्वप्न है, पूरा तो कभी हो नहीं सकता। वेटेज की हिस्टोरी इनको पता नहीं है कि वेटेज क्यों मिला था। वेटेज हमारी पेंशन को बरगलाने के लिए लाया हुआ एक षड्यंत्र था, जो आज तक हम लोगों को इसने कंफ्यूज कर रखा है। उस वेटेज की वजह से हमको ये पेंशन मिली थी जो 2006 में मिलनी चाहिए थी, वो 2016 में 10 साल के बाद जाकर के मिली थी। और अगेन हमारे लोग वही वेटेज के पीछे पड़े रहते हैं। कह रहे नहीं भाई, हम ये सोच के चलते हैं कि इसका होना जाना तो कुछ भी नहीं है, ये केवल एक ज्ञापन है जो दिया है, इसका भारत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और यदि भारत सरकार इसका एक संज्ञान लेती है कि भाई एक शिष्टमंडल आया था, उसने ये कहा है तो चलो OROP रोक लो, तो रोक भी सकती है, कोई पता नहीं है। अभी OROP के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियां कि JCOज को फायदा नहीं है, ऑनरी रैंक को फायदा नहीं है, ये भी एक प्रकार का ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करता है। अब ये ट्रस्ट डेफिसिट पेंशनर्स के मन में जो भ्रांति पैदा कर रहा है, ये किस किस के प्रति है? सरकार के प्रति तो है ही जो नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इस ट्रस्ट डेफिसिट का हमारे हाई रैंक्ड ऑफिसर को होगा, क्योंकि 2.81 और 2.61 का जो भेदभाव का पेड़ बोया गया था, उसके कड़वे फल अब आने वाले हैं। अब तक जो नैतिक आधार पर जो अपना परसेप्शन बनाते थे, उस परसेप्शन को बहुत बड़ा आघात लगने वाला है, क्योंकि OROP केवल और केवल लाई गई थी PVR के नाम पर।
और उनको फायदा न दे करके उनको फायदा जाए जो 58 साल तक नौकरी करते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ट्रस्ट डेफिसिट तो होगा ही होगा। और यदि ये ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो ये बहुत खतरनाक चीज होगी। हम चाहते हैं कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को नहीं बनने दिया जाए। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आर्मी के हाई रैंक्ड ऑफिसर्स की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे माननीय सदस्य हैं, जो रिटायर्ड कम्युनिटी है उनके। जब ये डिफेंस एनालिस्ट के रूप में टीवी चैनलों पर आते हैं तो एक प्रकार की इज्जत लिए आते हैं, एक प्रकार का परसेप्शन लिए आते हैं। यदि जिस प्रकार की फिगर पीआईबी ने दी हैं, इस प्रकार की फिगर्स आती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी आधार पर किसी भी एंकर के सवाल का जवाब ये दे पाएंगे जब ये कहेंगे कि आप तो कहते थे कि ओआरओपी उन लोगों के लिए है जो जल्दी नौकरी करके चले जाते हैं, उनको बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, उनके परिवार की समस्याएं होती हैं, लेकिन उनको तो फायदा हुआ नहीं, फायदा तो आपको हुआ। मुझे पता नहीं क्या जवाब दे पाएंगे। इसी को कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, और इनका ये लोक निंदा का कारण बनेगा। और लोक निंदा का कारण बनने का मतलब होता है, भागवत गीता में क्या है कि यदि लोक निंदा हो जाए तो वो मृत्यु के समान है। और इसमें अकेले ऑफिसर नहीं है, इसमें सरकार भी जिम्मेदार है। क्योंकि पहली बार 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर अलग अलग लगाया गया, पहली बार लगाया गया। इससे पहले कभी भी फिटमेंट फैक्टर का भेदभाव नहीं था। फिटमेंट फैक्टर का भेदभाव इसी बार किया गया था, काफ़ी सोच समझ करके किया गया था। इसलिए किया गया था कि डायरेक्ट तो हम रिटायर्ड को नहीं दे सकते फायदा, हम पहले सर्विंग को देते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद इनको देते हैं। पर इनको ये पता नहीं कि इसका जो पेड़ बनेगा, इसका जो पेड़ उगेगा, ये वो विष पैदा करेगा जो इनके गले ही पड़ेगा। अब इनके गले पड़ने वाला है यही चीज। हम भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि ओआरओपी पीबीओआर के लिए थी। जब इसकी टेबल्स आए तो एक ख्याल रखा जाए जिससे कि आपका भी ट्रस्ट बना रहे और हमारे हाई रैंक्ड ऑफिसर का भी ट्रस्ट बना रहे। किसी भी हालत में एक सिपाही की जो ग्रोथ होती है परसेंटेज में, एब्सोल्यूट वैल्यू में ज्यादा होगी उनकी, क्योंकि उनकी ज्यादा बेसिक पे है, सिपाही की कम है, लेकिन परसेंटेज ग्रोथ में जो वृद्धि होती है एक सिपाही की, किसी भी हालत में एक लेफ्टिनेंट जनरल से कम ना हो। एक नायक की वृद्धि किसी भी हालत में मेजर जनरल से कम नहीं हो। चाहे नायक या सिपाही चाहे 15 साल का हो या 16 का हो या 18 का हो, 19 का हो, किसी भी ईयर का हो, किसी भी हालत में किसी की भी इनसे ग्रोथ कम नहीं होनी चाहिए। हवलदार की किसी भी हालत में ब्रिगेडियर की ग्रोथ से कम नहीं हो, नायब सूबेदार की कर्नल की ग्रोथ से किसी भी हालत में कम नहीं हो, सूबेदार की लेफ्टिनेंट कर्नल से कम नहीं हो, और सूबेदार मेजर की मेजर से कम नहीं हो, और इसी प्रकार की इक्विवेलेंट रैंक जो आपकी नेवी और एयरफोर्स में उनसे कम नहीं हो। क्योंकि उससे ये तो कहने को कम से कम नैतिक बल मिलेगा कि हाँ हमें कम मिला है, उनको ज़्यादा मिला है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट की जो बातें हो रही हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी। हम एक और बात आपको बताना चाहते हैं। हम सोच रहे थे कि 23,658 करोड़ का जो एरियर है ये कैसे कैसे जाएगा। हम समान रूप से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो लगभग कितना आएगा। इसमें फैमिली पेंशनर्स भी आते हैं, इसमें लो मेडिकल कैटेगरी वाले भी आते हैं, इसमें पूर्ण सर्विस के लोग भी आते हैं, इसमें प्री मैच्योर भी आते हैं, समझे। तो उनकी अलग अलग पे है, और ख़ास करके जो हमारे सिपाही हैं, नायक हैं, और 20 साल से पहले जो हवलदार भी हैं, उनकी जो बेसिक पे है 20,000 से कम ही है। तो हमने सोचा हमारा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, हो सकता है मेरा मैथमेटिक्स कमज़ोर हो तो मुझे बता देना, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि यदि 2,000 रुपये हर एक के बट में आते हैं, यानी हर व्यक्ति को 2,000 रुपये दिए जाते हैं, तो 36 महीने का एक व्यक्ति का पैसा बनता है 72,000 रुपये। और ये 72,000 रुपये को हम 25,13,000 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये बन जाता है 18,094 करोड़। भाई मेरा तो फॉर्मूला ये यार है, कैलकुलेटर पे किया है। 18,094 करोड़ को यदि हम 23,658 करोड़ से घटा दें तो 5,564 करोड़ तब भी बच जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 25,13,000 जो हमारे पेंशनर्स हैं, किसी को भी 2,000 रुपये से कम फायदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो फैमिली पेंशनर्स भी होंगे उनको शायद हो सकता है 2,000 का नहीं हो, क्योंकि उनकी जो पेंशन होती है वो 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉप होता है। कुछ हमारे वो भी होंगे जो उनकी 5 साल की सर्विस है, 10 साल की सर्विस है, लो मेडिकल कैटेगरी वाले हैं, वो भी होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि 5,564 करोड़ जो बच जाता है और जिनको एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो बड़े आराम से वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों और चाहे सूबेदार मेजर हों और चाहे कोई भी हो। हम भारत सरकार से यही कामना करते हैं कि आप OROP की टेबल को इस प्रकार लेकर के आएँ कि किसी भी हालत में एक व्यक्ति को 2,000 रुपये से कम फ़ायदा ना हो, उसको इतना तो फ़ायदा हो ही हो। तभी आप अपना जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ उसको पुनः स्थापित कर पाओगे। अदरवाइज इस प्रकार की टेबल आती है जो असंतोष पैदा करती है, वो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा लोक निंदा का। और मैं आप बता देना चाहता हूं, हमारे बहुत सारे सैनिक संगठन हैं, अपना अपना ज्ञापन लेकर के रक्षा मंत्री से मिलते ही रहते हैं। रक्षा मंत्री सुबह से लेकर शाम तक सैनिक संगठन मिलते हैं। हम भी मिले हैं। हमने मिलने का ये निष्कर्ष निकाला कि ज्ञापन दे करके आने से कोई फायदा नहीं है। वहां जो बात करके आते हैं वो सारी बातें वहीं रह जाती हैं, होता जाता तो कुछ है नहीं। अभी हमारे कुछ लोग मिलकर के आए हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे जो भी जा रहा है 7 CPC में जो स्केल कम किए हैं एस ग्रुप के सिपाही का और दोनों नायब सूबेदारों का और ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का, कृपया इनको उठाइए। नहीं, ये भविष्य में ये बहुत बड़े नुकसान का कारण बनने वाले हैं। यदि सिपाही की सही की जाती है 100 ग्रुप की तो स्वाभाविक सी बात है 22 ग्रुप की बढ़ेगी, 1,000 रुपये ऑटोमेटिक पेंशन बढ़ जाती है। 3,000 रुपये से इनका जो नायब सूबेदार है उनको कम कर रखा है, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन को तो मार ही रखा है। ये इमीडिएट चीज़ें हैं जिनको उठाया जा सकता है और इन चीज़ों पर सभी को एक मत होना चाहिए। और तो अपने अपने संगठन है, अपने अपने काम करते रहते हैं, करें आराम से। अच्छा है ज्ञापन दे के आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।